हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 14 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक मतलब शब्द को पढ़ते हैं और समझते जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या, देखिए, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD है। देखिए आकृति 6.55। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC² है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आकृति किताब में दिया हुआ है 6.55 का, उसको हम लोग बनाएंगे। और ये बना लिए हम। ठीक है, देखिए ये क्या है, त्रिभुज ABC है। ठीक, तो कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से, इसको क्या कहते हैं, शीर्ष ACB, ये तीनों क्या है, शीर्ष है। तो हमको कह रहा है कि शीर्ष A से, तो शीर्ष A मेरा यहाँ पर है, शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC जो है, यहाँ पर जो BC दिख रहा है, BC पर क्या किया हम लोग, एक लंब डालें। उस लंब का नाम क्या दे दिए, AD, मतलब A से मिला दिए। यहाँ पर BC रेखा पर एक बिंदु है, क्या है, D है। तो कह रहा है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD है। DB बराबर, ये जो DB है आपका, DB किसके बराबर है, CD का 3 गुना है। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये जो DB है, DB कितना है, अगर मान लीजिए ये अगर CD अगर 2 है, ठीक है, CD बराबर अगर 2 है, तो DB कितना होगा, CD का 3 गुना बोल रहा है। तो CD कितना है, 2, इसका 3 गुना कर देंगे यानी 6 होगा। ठीक है ना, DB बराबर, ठीक, मतलब CD जितना भी होगा उसका 3 गुना हो जाएगा DB। ठीक है, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, अगर मान लीजिए CD बराबर X होगा तो DB बराबर कितना होगा, 3X होगा, क्योंकि उसका 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC² है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते चलेंगे। चलिए, तो हम लोग फिगर तो बना लिए हैं। ठीक है, तो देखिए अब, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, देखिए, दिया गया, ठीक है, दिया गया में लिखा जाएगा कि त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर क्या हुआ, A से BC पर डाला गया लंब, डाला गया लंब BC को, ठीक है, BC को बिंदु D पर, ये भी बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ये जो दिया हुआ है क्या, DB बराबर 3CD है। ठीक है, वही दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख लिए। अब सिद्ध करना है, इसमें लिख देंगे कि सिद्ध करना है कि, लिखते हैं, चलिए, सिद्ध करना है कि 2AB² बराबर 2AC², ये कुछ नहीं, ठीक है, प्लस BC²।
ये आपको क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी। तो हमको ए बी कहाँ से मिलेगा, अगर ये वाला त्रिभुज लेते हैं ए डी बी, ठीक है, तब ए बी मिलेगा हमको। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि ए बी लेना है। ए बी इसी प्रकार से आएगा जब त्रिभुज ए डी बी लेंगे। अगर मान लीजिए ये वाला त्रिभुज से चलते हैं हम लोग ए डी सी, तो मेरा तब ये मेरा ए बी जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको ए बी इस त्रिभुज में दिख रहा है, तो इसी त्रिभुज को लेकर पहले चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, क्या लिखें, ए डी बी, क्योंकि डी बीच में इसलिए है क्योंकि डी में समकोण हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए, तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में लिखिए। अब क्या करेंगे, इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो चलिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये वाला त्रिभुज ए डी बी में देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। सबसे लंबा वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, और ये लंबा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो समकोण बनता है जहाँ पर, कहाँ पर बन रहा है, समकोण डी पर बन रहा है। तो डी के सम्मुख जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी लिखिए, तो या तो डी बी लिखिए, दोनों बात बराबर हैं। तो चलिए डी बी लिखते हैं या तो बी डी लिखते हैं। चलिए बी डी लिख दिए। ठीक है, बी डी स्क्वायर यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमको 2ab स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पर ए बी आ गया। अब 2 से अगर उसको गुना कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, गुना तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो दोनों तरफ गुना कर देंगे हम लोग। तो लिखेंगे, चलिए दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, जब 2 से दोनों तरफ गुना कर रहे थे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2 गुने ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे हो जाएगा आपका 2ab स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर। इसको गुना करेंगे बारी बारी 2 से दोनों को, तो ये हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब चलिए सुविधा के लिए क्या करेंगे, देखिए सी डी को हम लोग x मान लेंगे। नहीं मानने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको मानने से और अच्छा होगा। ठीक है, सी डी अगर x होगा तो हम क्या बताएं, डी बी जो है सी डी का 3 गुना है, पहले ही बता चुके हैं। ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x होगा। ठीक है, 3 गुना है इसीलिए सी डी का 3 गुना, इसलिए 3x कर दें इसको। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब देखिए अब ये ए बी तो आ गया, ठीक है, लेकिन इधर नहीं आया है। इसको प्रूव करने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 2ab स्क्वायर बराबर, और एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डी की जगह में क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो ए डी दिख रहा है, ए डी की जगह में क्या कर सकते हैं हम लोग, ए डी। ठीक है,
तो ए डी के जगह में अगर इस त्रिभुज का बात करें ए डी सी में, तो ए डी के जगह में हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए ये जब समकोण त्रिभुज ए डी सी लेकर चलते हैं तो क्या हमको देखने को मिलता है कि ए डी का मान यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे। कैसे, देखिए तो ये लंब हो गया, ये कर्ण, ये आधार, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर, इस त्रिभुज का बात करते हैं तब क्या हो जाएगा कि ए डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी डी स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, ए डी का मान निकालना है। तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सी डी को इधर लाएं तो हमको फाइनली क्या आ रहा है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर। तो हम लोग ए डी स्क्वायर के जगह में रख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर रख सकते हैं क्या, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, और दोनों से गुना हो जाएगा, प्लस देखिए ये जो आपका बी डी है, बी डी के जगह में हम लोग 3x बैठा सकते हैं। तो 2 इंटू 3x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बी डी कितना है मेरा 3x है, ठीक है। और सी डी की जगह कहीं पर अगर सी डी मिल जाएगा तो वहाँ पर क्या बैठा देंगे, x बैठा देंगे, ठीक है। देखिए तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बी डी स्क्वायर, तो बी डी मेरा कितना था 3x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी डी का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, 2ab स्क्वायर बराबर, यहाँ पर दोनों में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या होगा 2ac स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 2cd स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा क्या, माइनस होगा नहीं, प्लस दो दिया नहीं, 3x का वर्ग कीजिए पहले, 3x का वर्ग कितना होगा 9 एक्स स्क्वायर, और 9 दूनी 18। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 3x का वर्ग करेंगे कितना होगा 9 एक्स स्क्वायर, फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 9 18 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 18 एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग सी डी की जगह में x बैठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सी डी दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी डी की जगह में क्या है x, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 18 एक्स स्क्वायर। तो 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, 18 में 2 चल जाएगा, 18 एक्स स्क्वायर में 2 एक्स स्क्वायर चल जाता है, तो कितना बचेगा प्लस 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2ab स्क्वायर फिर लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2ac स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, क्योंकि 4x का स्क्वायर करने से क्या होता है 16 एक्स स्क्वायर, तो उसी के बराबर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किए क्योंकि देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो आपका कितना है, देखिए ये कितना है BC, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं BC बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से B से C तक क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से दूरी यहाँ क्या तो कितना है, तो BC बराबर लिख सकते हैं कि CD प्लस BD लिख सकते हैं कि नहीं, पूरा दूरी क्या है BC है, और BC की जगह में लिख सकते हैं CD प्लस BD। और देखिए यहाँ पर CD की जगह क्या है x है, CD की जगह x, और BD की जगह क्या है 3x, यानी 4x, यानी BC बराबर कितना निकल के आ रहा है मेरा 4x आ रहा है। तो ये जो 4x आया, तो मतलब BC की जगह 4x लिख सकते हैं, या 4x की जगह में BC लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस
4x की जगह हम क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चलिए, क्योंकि BC बराबर लिख देंगे 4x। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग छूट गया था कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्योंकि AD का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया यहाँ तक। अब देखिए, तो मेरा फाइनली अब प्रूव्ड होने वाला है। देखिए 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, जो कि मेरा आ गया। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 2AB स्क्वायर प्लस 2A बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि मेरा ये आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।